मेरठ के अस्पताल में चल रहा था मौत का खेल। वहीं काम करने वाले शख्स ने खोला काला चिट्ठा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेली 25 से 30 की मौत होती थी और मैं बहुत परेशानी में था। मेरे को ये नहीं देखा जा रहा था। बाहर बताया तो परिवार को दी जान से मारने की धमकी। उन्होंने मेरे को बाहर बताने के लिए मना किया, तुझे मरवा दूंगा, तेरे परिवार को मरवा दूंगा। 25 से लेकर 8-10 तारीख के बीच में जिनकी भी डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं हुई, उनकी हत्या हुई है। हत्या केएमसी हॉस्पिटल वालों ने की है। मौत का सौदागर बना मेरठ का केएमसी अस्पताल, तो वहीं के कर्मचारी ने सारी पोल खोल कर रख दी। जी हाँ, मानवता को तार तार कर देने वाला मामला मेरठ से आया है, जहां बागपत रोड स्थित केएमसी अस्पताल का चेयरमैन डॉक्टर सुनील गुप्ता, जिसके अस्पताल में 50 बेड की ही क्षमता है, वो 193 कोविड मरीजों को भर्ती कर इलाज करा रहा था। पैसों के लालच में अंधा होकर ऑक्सीजन सप्लाई इंचार्ज देवेंद्र कुमार पर ऑक्सीजन प्रेशर कम करने का दबाव बनाया जाता था, जिस वजह से अस्पताल में रोज 20 से 25 मौतें हो रही थी। ये नाइंसाफी जब देवेंद्र कुमार से देखी नहीं गई तो इसने इसका विरोध किया, तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जब इसकी शिकायत उसने सीएमओ से करने की बात कही तो उसे जान से मारने का भी प्रयास किया गया और किसी तरह वो बच निकला और वीडियो वायरल कर दी। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं केएमसी हॉस्पिटल में 11 साल से जॉब करता हूँ, जो केएमसी हॉस्पिटल मेरठ में उपस्थित है। मेरी जो पोस्ट है केएमसी में, ऑक्सीजन जो प्लांट है हमारा, उस पर मेरी पोस्ट है, इंचार्ज पोस्ट पे मैं काम करता हूँ। और मेरी एक परेशानी है कि जो हमारे जो डीएम से पेशेंट जो कोविड के टाइम पर अलाउ थे वो थे 50 पेशेंट। इन्होंने 193-94 पेशेंट एडमिट किए और एडमिट भी किए, उसके अकॉर्डिंग एडमिट तो किए, मगर उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो डीएम साहब से हमें ऑर्डर मिले हुए थे वो सिर्फ 300 सिलेंडर ही मिले हुए थे, जिसका मेरे पास प्रूफ है। डीएम साहब की जो चैट है वो भी है मेरे पास, जो मैडम को मैं चैट भेजता था वे भी है, क्योंकि हमारे ऑथराइज 300 सिलेंडर थे। और इन्होंने 193 पेशेंट एडमिट किए। 193 पेशेंट पे जो अगर हमारी ऑक्सीजन लगेगी तो करीब 800 सिलेंडर लगेगी 24 घंटे में, जो कि प्रेशर जो 4.1 चलता था उन्होंने मेरे से कोविड के टाइम पर 1.5 पे चलवाया, जिसकी वजह से पेशेंट की डेली 25 से 30 की मौत होती थी और मैं बहुत परेशानी में था। मेरे को ये नहीं देखा जा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि डेली पेशेंट मर रहे थे। इन्होंने मेरे को बाहर बताने के लिए मना किया, मेरे को धमकाया कि तूने अगर बाहर बताया तो तू मुझे जानता नहीं है, मेरा एसपी इधर होगा और तुम्हारे डीएम मेरे पता नहीं नेताओं से पता नहीं कहाँ का मेरी जानकारी है, तुझे मरवा दूंगा, तेरे परिवार को मरवा दूंगा और तू जगह दिखने भी नहीं दूंगा, तू चमार का भी है, ये चूड़ा है, इस तरह से मेरे को ये कहता था। तो मैं चुपचाप वहाँ जॉब करता रहा, ड्यूटी करता रहा 1-2 महीने से। कोविड के टाइम पर दिन रात मैंने वहाँ पे ड्यूटी की। बस जब मेरा बिल्कुल ही उन्होंने पेशेंट को मार के बिल्कुल हालत ही ख़राब कर दी उन्होंने, तब मेरे को रहा नहीं गया। मैंने उनको डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी को, कि आप ऐसे ना करें, क्योंकि पेशेंट मर रहे हैं। कोविड का आप नाम ले लेके ऑक्सीजन से पेशेंटों को मार रहे हैं, पैसे एडमिट कर पैसे ले लेके पेशेंटों से पैसे ऐड रहे हैं, आप ऐसा ना करें। तो उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, जैसा मैं कहूँगा तू ऐसा ही करेगा, मेरा हॉस्पिटल है, तेरे बाप का हॉस्पिटल नहीं है। और इस तरह से मेरे साथ अपशब्द किया, मेरे को मारा पीटा, मेरा गला दबाया। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की, और जिससे मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ आपको, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी परेशानी को सुने। मैं वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी बता रहा हूँ और आगे आप इसको शेयर भी करें और बताएं आगे, और मैं जो मेरी कंप्लेन है वो मेरी सुनी जाए। मैं एसपी साहब से और एसपी सिटी साहब से, जो भी है मतलब कमिश्नर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी परेशानी को सुने। और मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है, अभी भी ऑक्सीजन उनके यहाँ पर प्रॉपर नहीं चल रही है। अभी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं बता के चल सकता हूँ हॉस्पिटल में, केएमसी में, क्योंकि मेरा काम था ये। मैं 11 साल से काम करता हूँ, उससे पहले भी मैं काम करता था ऑक्सीजन पे, मेरा अभी भी काम है। मैं बता सकता हूँ ऑक्सीजन कहाँ पूरी नहीं चल रही है, और सीशू में उनका पेशेंट में अभी भी ऑक्सीजन पूरी नहीं चली, जिससे पेशेंट सीशू में अभी भी मर रहे हैं। जब इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए टीम मृतकों के पीड़ित परिवारों से मिली तो उन्होंने भी किस तरह से इन आरोपों की पुष्टि की, आप खुद ही सुन लीजिए। सबसे पहले तो भैया मैं बता दूं, जो हमारे गए हैं उनका नाम था नवीन बैसला। हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी थे, हम बक्सर में रहते हैं।
उनके जाने के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हमें कितना बड़ा दुख है, लेकिन हम घर से उम्मीद करके गए थे कि हॉस्पिटल वाले हमारे भैया की जान बचा लेंगे। हमने वहाँ जाके उन्हें एडमिट कर दिया और सब कुछ अंधा विश्वास करके उनके भरोसे छोड़ दिया। लेकिन शक तो हमें वहाँ हो रहा था जब हॉस्पिटल का बिहेवियर देख के वहाँ के स्टाफ ने, एक ने मुझे थोड़ा लिंक भी दिया कि भैया आप अपने मरीज को यहाँ से ले जाओ, यहाँ ठीक नहीं। उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई, शक तो था हमें, लेकिन अफरा तफरी का माहौल था चारों तरफ। हम घर चले गए, भैया की वीडियो देखी कल तो हमें पूरा विश्वास हो गया हमारे भैया हमें ऐसे नहीं गए, हमारे भैया का मर्डर हुआ है, मर्डर। उन लोगों का मर्डर करा केएमसी हॉस्पिटल वालों ने, और वो अभी से मारने की धमकी दे रहे हैं, इस पे दबाव बना रहे हैं, तू हमारे खिलाफ एक्शन मत न ले, हम तेरा ये कर देंगे और वो कर देंगे। अगर वो इसे कुछ हो गया कल तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दो। मैं ये अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो और मेरा नंबर लिख लो 9837508918। आप हमें इस नंबर पे सूचित कर दें जिन जिन के घर में केएमसी हॉस्पिटल में डेथ हुई है। हमारे भैया की डेथ 2 तारीख को हुई थी, 28 तारीख से 2 तारीख तक एडमिट थे। 25 से लेकर 8-10 तारीख के बीच में जिनकी भी डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं हुई, उनकी हत्या हुई है। हत्या केएमसी हॉस्पिटल वालों ने की है। हमें इस बात का पूरा भरोसा हो गया आज इनसे मिलके। हमें वीडियो देख के विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन हमें पिछले 2 घंटे से रुके हुए हैं, अब हमें पूरा विश्वास है हमारे भैया की नेचुरल डेथ नहीं हुई, महामारी में डेथ नहीं, उनकी मर्डर किया है केएमसी हॉस्पिटल वालों ने। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे को किसी की जान ना जाए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को सब पे वायरल कर दो, जितने भी जिसकी क्षमता हो सबको भेज दो। ये जो देविंदर भाई ने जितनी भी बातें बताई, ये कोई हवाई बातें तो है नहीं, इनके पास सब चीजों का प्रूफ है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से एक ही है, साथ में आए, जो चले गए उनके लिए इंसाफ लें और जो बच गए उनके लिए दुआएं मांगे। मेरा मोबाइल नंबर है 8791808000 जी। मैं मांग करना चाहता हूं प्रशासन से, शासन से कि जल्द इस पर निष्पक्ष जांच करके और इस जो भी इसमें दोषी हैं, मैं तो कहना चाहूँगा कि अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और जल्द ही इसमें 50-60 FIR भी दर्ज होगी। जो लोग पीड़ित हैं वो लगातार FIR दे रहे हैं। एक आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और मैं प्रशासन के लोगों से करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने जो है तहरीर थाने में दे रखी है, उनकी तहरीर के अकॉर्डिंग अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, तो जो लोग परेशान हैं उनकी FIR दर्ज कर इनके खिलाफ मुकदमा पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सर 29 अप्रैल 2021 को हर्ष की तबीयत खराब होने पर हमने उसे केएमसी में एडमिट कराया था, जहां उसके टेस्ट हुए, वो कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार आता रहा थोड़ा थोड़ा। और 1 तारीख को डॉक्टर्स ने बताया कि उसका ऑक्सीजन लेवल 95 है, और अगले ही दिन 2 तारीख को अचानक उन्होंने दोपहर में कह दिया कि वो गुजर गए। तो हमें इसका कुछ समझ ही नहीं आया, और फिर उसकी जब रिपोर्ट्स के लिए हमने भागा दौड़ी करी, हमें रिपोर्ट भी बाद में मिली, वो हाईली इन्फेक्टेड था कोरोना वायरस से। लेकिन इन्होंने उस गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया, हमें उसकी डेड बॉडी जो दी बिना PPE किट के दी, और उसकी 2 गोल्ड रिंग्स भी गायब थी, इसलिए उसके हाथ भी ये सब बातें छुपाने के लिए उसके पजामे के अंदर करके दिए। फिर हम जब दोबारा बिल्स के लिए गए, रिपोर्ट्स के लिए जाते रहे, तो एक दिन उसके भाई को बंधक बना के डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, नर्स इंदू शर्मा और 2-3 बाउंसर्स ने मारा पीटा, उनके मोबाइल जब्त कर लिए कि कहीं फ़ोन नहीं कर पाओगे, और इस मामले को उठाने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। साथ में ये कहा कि उन्हें DM, SSP सबको जानते हैं, ऐसी हॉस्पिटल खड़ा नहीं करा हमने। फिलहाल इस मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि जब जांच होगी तो क्या निकल कर सामने आएगा और इस मौत के सौदागर पर क्या कार्रवाई होगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।